क्या आप जानते हैं आपकी सिर्फ 20% प्राथमिकताएं आपको 80% रिजल्ट देती हैं, जबकि 80% प्राथमिकताओं से आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है। अगर आप अपने टाइम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस 20% समय का पता लगाना होगा जो आपको 80% आउटपुट देने वाला है। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बेस्ट सेलर बुक टाइम मैनेजमेंट को, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी बुक के अंदर समय प्रबंधन के 30 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताया है। इस बुक की समरी से आप बहुत ही कम समय में उन प्रिंसिपल्स को सीख पाएंगे जो आपके समय की समस्या को समाप्त कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को जानने से पहले आपको अपने टाइम की रियल वैल्यू के बारे में जानना जरूरी है। इसे एक फॉर्मूले से समझते हैं। अगर आपके 1 घंटे की वैल्यू को निकालें तो वो होगी आपकी इनकम अपॉन आपके काम करने के घंटे। मान लीजिए कि आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन डेली 8 घंटे काम करते हैं। यदि आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं तो इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 100 रुपये। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अगर आप डेली 1 घंटा भी बर्बाद करते हैं तो आप अपने 100 रुपये का नुकसान करेंगे, यानी कि हर साल 36,000 रुपये। तो जब आप अपने टाइम की वैल्यू समझ चुके हैं तो अब इन 30 प्रिंसिपल से समझते हैं कि इनका मैनेजमेंट किस तरह करना है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत कहता है कि समय की लॉगबुक बनाएं। अब ये वो टाइम टेबल नहीं है जो आपने अपने बोर्ड एग्जाम में बनाया था और पहले हफ्ते में ही सब कुछ गड़बड़ हो गया था। जिस तरह आप अपने पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक परफेक्ट लॉगबुक बना पाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत कहता है कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। एक सेल्समैन की पत्नी लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने सभी को बताया कि हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, ये आपको अपनी लॉगबुक से पता चलेगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना। इसका यूज आप कोई बुक पढ़कर, टैब सुनकर या कोई जरूरी काम करके कर सकते हैं। इतिहास का हर सफल इंसान इसी तरह अपने यात्रा के समय का यूज करता था। इस बुक का 5वां सिद्धांत है दूसरे लोगों को काम सौंपना। कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। अपनी लाइफ के हर काम आप स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए आपको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी होगी। बड़ी सफलता के लिए आपको दूसरे लोगों को काम सौंपना ही होगा। 6th प्रिंसिपल कहता है कि पेरेटो के 20-80 के नियम को समझें। पेरेटो का नियम कहता है कि आपका 20% समय ही आपको 80% रिजल्ट देगा और बाकी के 80% टाइम में आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये 20% टाइम आपका प्राइम टाइम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट निकलता है। प्राइम टाइम के बारे में हम इस बुक के 8th प्रिंसिपल में समझेंगे। 7वां सिद्धांत कहता है कि पार्किंसंस के नियम का बेनिफिट लें। पार्किंसंस का नियम है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना कि इसके लिए समय होता है। अगर आप किसी बुक को 1 महीने में पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपको उसे पढ़ने में 1 महीना लगेगा, जबकि आप उस बुक को 1 हफ्ते में भी पढ़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस काम को करने में कितना समय लेते हैं। 8वां प्रिंसिपल कहता है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम वो होता है जिसमें आपकी एनर्जी, थिंकिंग पावर, एक्साइटमेंट और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, लेकिन हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। टेलीविज़न का प्राइम टाइम रात के 8 से 10 बजे के बीच में होता है। इस टाइम में विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इस समय में इसे सबसे ज़्यादा ऑडियंस द्वारा देखा जाता है। आपका प्राइम टाइम सुबह हो, दोपहर में हो, चाहे रात में हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे पहचानना।
समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है स्वयं को व्यवस्थित करना। अव्यवस्था के सीधे से उदाहरण हैं किसी कागज या फाइल का न मिलना, अनावश्यक चर्चा करना, बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चले जाना और यही सब। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन 30 मिनट का समय बर्बाद करते हैं। आप अपने आप को व्यवस्थित करके अपना समय बचा सकते हैं। 10वां सिद्धांत कहता है कि अपना टाइम टेबल बनाएं। पहले सिद्धांत में आपने जो लॉग बुक बनाई थी वो आपकी उस दिनचर्या की थी जो आप अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं, जबकि ये टाइम टेबल आपकी उस दिनचर्या के बारे में है जो आप इस बुक को पढ़ने के बाद बनाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत कहता है कि कर्म में जुट जाएं। किसी भी काम का डर तभी तक होता है जब तक कि उसे ना कर लिया जाए, इसलिए अगर आपको किसी काम को करने में डर लगता है तो उसे तुरंत कर डालें। 12वां प्रिंसिपल कहता है कि अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। अगर आपने कल कोई काम 2 घंटे में किया था तो कोशिश करें कि आज उसी काम को बिना उसकी क्वालिटी कम किए 1.25 घंटे में कर पाएं। और ये सिर्फ आपके नॉलेज और प्रैक्टिस से ही संभव है और इसी तरह आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे। 13वां सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है डेडलाइन तय करें। डेडलाइन उस कुत्ते की तरह है जिसके पीछे पड़ जाने से आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैक्सिमम स्कूल्स का सिलेबस आखिरी के महीनों में पूरा होता है क्योंकि उनकी डेडलाइन 12 महीनों की होती है, जबकि उसी सिलेबस को और पहले भी किया जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने काम की डेडलाइन तय करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत है समय खरीदना सीखें। अगर आपका समय आपके पैसों से ज़्यादा कीमती है तो दूसरे लोगों का समय खरीदना सीखें। हर कंपनी इस सिद्धांत का यूज करती है क्योंकि कंपनी लोगों का समय खरीदकर उन्हें जॉब देती है। इसी तरह आप भी लोगों का समय खरीदकर अपना समय बचा सकते हैं। इन 30 सिद्धांतों में से 15वां सिद्धांत है फ्यूचर के लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। अगर आप भविष्य में फल खाना चाहते हैं तो आपको आज पेड़ लगाना ही होगा। या तो आप धीरूभाई अंबानी की तरह आज मेहनत करके अपना पेड़ लगा सकते हैं और उसका सही यूज कर सकते हैं, या आप अपने समय का मिसयूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 2 और ऑप्शन हैं। या तो आप मुकेश अंबानी की तरह बन जाएं और अपने समय का उपयोग करें, या फिर अनिल अंबानी की तरह सब कुछ बर्बाद करें। समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। तो 15 सिद्धांतों के साथ ये था वीडियो का पार्ट 1। सेकंड पार्ट में आप जानेंगे इस बुक के अगले 15 सिद्धांतों को जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और नॉलेज बढ़ाओ।